भैया जी, आप यहाँ ही दिल्ली के रहने वाले हैं जी। इस इलाके में आप जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है? बिजनेस है। बिजनेस है। आप कितने सालों से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं? 45 ईयर्स हो गए। 45 ईयर्स। तो आपने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों का शासन देखा है। इस इलाके में कुछ बदला? यहाँ से केजरीवाल एक बार फिर प्रत्याशी हैं। इलाके में तो ज़्यादा कुछ चेंजिंग ऐसा है नहीं, मगर प्रत्याशी वो अच्छे हैं। अच्छा, आप उनके काम से संतुष्ट हैं? ज़्यादातर लोग संतुष्ट हैं। लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और स्कीमों, मतलब कई सारी ऐसी स्कीमों जैसे बजट बढ़ रहा है, घाटे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे और मेरे से वो ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और उनको समझ है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से हमें पब्लिक को फ़ायदा देना है। और रही बात प्रोपेगेंडा वाली, तो सभी पार्टियां कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिसमें वोटर को लुभाया जा सके। तो बस इतना ही कह पाएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए कि यहाँ से बीजेपी के प्रवेश वर्मा प्रत्याशी हैं, संदीप दीक्षित कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, सारे हैवी वेट हैं। इस बार आपको लगता है कि केजरीवाल का चुनाव इस बार का बड़ा मुश्किल भरा होगा? ये सब जगह से इस बार मुश्किल भरा होगा, ऐसा नहीं है। सभी पार्टियां अपनी जगह बेहतर है। कांग्रेस इतने साल राज कर चुकी है, बीजेपी चल रही है। प्रवेश वर्मा के पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में। अभी वो क्या करते हैं, जैसा कि अभी प्रोपेगेंडा वाली बात आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी है। बिल्कुल। तो इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा, आपको उम्मीद लगती है कि इस बार दोबारा से केजरीवाल सरकार बन जाएगी? ज़्यादातर तो यही उम्मीद है, पर टफ है, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। क्या नाम होगा भैया जी आपका? रिशांक पांडे। रिशांत जी, आप यहाँ जॉब करते हैं? नहीं, यहाँ नहीं करते। तो आज जो इलेक्शंस का सरगर्मी चल रही है, उस पर क्या कमेंट करेंगे? दिल्ली का? हाँ, खासतौर से ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से केजरीवाल खुद प्रत्याशी हैं, आपके दोबारा से प्रत्याशी हैं, और उनके सामने भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा हैं, संदीप दीक्षित हैं कांग्रेस से। क्या कमेंट करेंगे? क्या इस बार उनके लिए मुकाबला आसान रहेगा? पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं मेरे को। अच्छा, लेकिन हाँ, मतलब पब्लिक के लिए जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट आती है, बोलती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता नहीं है बहुत कुछ। और नथिंग अगेंस्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा, बट ये बोल रहा हूँ कि जैसे रोड्स वगैरह हैं, हम लोग कहते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे हाथ बांध रखे हैं। अरे तो रोड्स ठीक कर दो, पॉल्यूशन हो रहा है ये ठीक कर दो, बिजली पानी वगैरह ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये ठीक कर दो। स्कूलों की कंडीशन, एजुकेशन, ये तो कोई भी नहीं ठीक कर पा रहा। हाँ, हॉस्पिटल वगैरह ये सब को कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा है, चाहे कोई किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो इन सब चीज़ों पे मेरे ख्याल से करना चाहिए। इस इलाके में आपने कुछ बदलाव देखा पिछले 10-15 सालों में? ये केजरीवाल का इलाका है। बहुत ज़्यादा तो मतलब बदलाव तो हुआ ही है, मतलब ठीक है, काफ़ी बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह वो सब बन रही हैं। बाकी मिश्रा जी आप भी बताइए। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट पे आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण मिश्रा है। अच्छा वरुण जी, एक बात बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा चर्चा है, और जिस तरह से डाटा आ रहा है वो थोड़ा परेशान करने वाला है। आपको लगता है कि आम लोगों की ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ये पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है वो है, आज की डेट में देखिए, एक 12वीं पास या 10वीं पास लड़का भी अगर वो कमाना चाहे, वो 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। वो जोमेटो की गाड़ी चला सकता है, डिलीवरी बॉय बन सकता है। तो मतलब पैसे कमाना, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडा है। आदमी जिसे पैसे कमाना है, खा रहा है, अपनी फैमिली को पाल रहा है। मेरा मानना ये है कि आप से आदमी जनता त्रस्त हो चुकी है, बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी से मतलब जनता त्रस्त हो चुकी है, बदलाव चाहिए। और इस इलाके को अगर आप देखें, कनॉट प्लेस को, जो कि केजरीवाल जी का इलाका है, यहाँ पे कोई बदलाव पॉजिटिव नहीं हुआ है। सिर्फ पहले से बद से बदतर हुई हैं चीज़ें। और जो दिल्ली की राजधानी का एक रूप होना चाहिए, वो रूप बिल्कुल नहीं है। आप रोड जाएंगे, रोड मेंटेन नहीं है, रोड के बीच में झाड़ियाँ उगी हुई हैं, रोड टूटी हुई हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं कि हमने मतलब हम बिजली के बिल माफ़ कर देंगे या ये रेवड़ियाँ बांट के ऐसे कर देंगे, ऐसे राजनीति नहीं होती है। देश की राजधानी को आप एक रोल मॉडल बनाइए, और जनता बदलाव चाहती है। इसीलिए मेरे हिसाब से भाजपा सेंटर में है, और भाजपा सेंट्रल दिल्ली में भी आनी चाहिए। क्या नाम है? पूरी दिल्ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम AS रावत है।
तो इस इलाके में जॉब के लिए आते हैं, ये कनॉट प्लेस जनपद वाले इलाके में, या आप रहते हैं? मेरा अपना ही काम है, अच्छा। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। अच्छा। अपना काम बिजनेस है मेरा, हाँ। तो इसके लिए आना पड़ता है। अच्छा ठीक है। इस इलाके से केजरीवाल एक बार फिर उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, विधायक बन के CM बने और आम आदमी पार्टी के मतलब संस्थापक वो हैं, तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे केजरीवाल के काम पर? देखिए, केजरीवाल का काम तो रेवड़ियाँ हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी है उन्होंने, और देश में फ्री का चलन चला दिया। मतलब देश के लोगों को, राजनेताओं को उन्होंने सिखा दिया फ्री देते रहे आप, और फिर वोट पाते रहे, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे, अपने लिए शीश महल तैयार कर लें। ये उनका चलन है। जो लोग आए किस उस पे थे, इसीलिए तो मैं जुन लोकपाल बिल लेके आऊँगा, शीला दीक्षित को अंदर कर दूंगा, शीला दीक्षित को अंदर कर दूंगा, इनकी ऑडिटिंग करवाऊंगा, BCS को ख़त्म कर दूंगा। कहाँ हुई कोई ऑडिटिंग हुई? अभी बिजली विभाग BCS के अंडर में ही है, ठीक है। शीला दीक्षित जी गवर्नर बन के, केरल की गवर्नर बन के गवर्नर बन गई थी उसके बाद में। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल ने कुछ काम नहीं करा दिल्ली के विकास के लिए। दिल्ली को 10 साल पीछे धकेल दिया, दिल्ली को 10 साल पीछे, 10 साल पीछे धकेल दिया। आप लगा लीजिए, फ्री का जल देने से जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, DTC फ्री में चलाने की वजह से DTC घाटे में चल रही है, ठीक है। DTC के वर्कर को तनख्वाह नहीं दे पा रहा। आप बताइए, जो आदमी तनख्वाह ही नहीं दे पा रहा और फ्री की रेवड़ियाँ फ्री में बांट रहा है, कह रहा 1000 दूंगा, फिर कह 2100 दूंगा, अब ग्रंथियों को दे दूंगा, अब पुजारियों को दे दूंगा। वो वक्फ बोर्ड का पहले तो वो मसीहा बना रहता था वक्फ बोर्ड का, कहता है जब वक्फ बोर्ड के बाद इतनी संपत्ति होगी कि आपको कुछ देने की, हमादुल्ला खान ले गया था, बांट रहा था मुल्ला मौलवियों को 14,000 और 18,000। आज की डेट पे देख लीजिए अब क्या हो गया। अब उनको तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा, 17 महीने से उनकी तनख्वाह भी चली गई, और दूसरा इनको और फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है कि पुजारियों को भी दे दूंगा, अब ग्रंथियों को भी देगा कहाँ से भाई? अच्छा, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कांग्रेस का भी यहाँ शासन देखा, शीला दीक्षित का, अगर हम तुलना करें दोनों से, तो आपको किस तरह से शासन एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं? देखिए, शीला दीक्षित जी ने जो काम करा हुआ था, 15 साल उन्होंने शासन करा, और शीला दीक्षित ने अच्छा काम करा था, इसमें दो राय नहीं है। और जो काम शीला दीक्षित ने करा था उसी का रिबन काटा इसने। शीला दीक्षित ने जो 15 साल राज करके काम करा था, उसका रिबन काटा इसने, काम कुछ नहीं करा। स्कूलों को जिसकी ये बढ़ाइयाँ करता है कि मैंने वो बना दिया लंदन और पेरिस का स्कूल, इसे आप देख लीजिए, क्या लगता है आप लंदन और पेरिस में खड़े? कहीं सड़कें देख लीजिए, ये देखिए सामने खड्डे पड़े हुए, ये हाल है इसका। और ये मुख्यमंत्री का एरिया, केजरीवाल का एरिया, ये देखिए खड्डों के हाल देखिए, ये भी नहीं भर पाया वो जो है। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का बेवकूफ़ उल्लू सीधा कराया है ना, और उल्लू सीधा करके अपनी रोटियां सेकी, और कुछ नहीं करा सर। देखिए, इस बार आप वोट किसे देने जा रहे हैं? बीजेपी को देने जा रहे हैं सर। देखिए, बार बार बोलता है मेरे को मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मेरे को LG काम नहीं करने। फिर तेरा काम ही क्या है? तुझे तो कोई काम ही नहीं करने देगा, तेरे लिए तो जेल बनी हुई है, तो जेल में ऐश कर भाई, ठीक है ना। यहाँ जो शिक्षा की जगह में इसने शराब के ठेके और खोल दिए, जहाँ स्कूल वहीं पे ठेका सामने खोल दिया। अब बताइए, बच्चे पढ़ेंगे कि शराब पीने जाएंगे? थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त हम जनपद इलाके में हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि इस पॉलिटिकल हालात में क्या बदलाव आया है। कि आपके इलाके से केजरीवाल एक बार फिर चुनाव मैदान में, क्या कहेंगे? बढ़िया है जी सर, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ जी सर। आपको कभी यहाँ नज़र आए? यहाँ आते हैं, मंदिर पे आए कई बार। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, कुछ खास चेंज आया क्या उनके इस शासन में पिछले 10 साल में? चेंज तो सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया सर, चेंज तो कोई बदलाव नहीं आया? ना, बदलाव क्या, थोड़ा बहुत आया, बाकी तो सब वैसा ही है। अच्छा, हाँ जी सर। तो आपको कुछ जानकारी है इस वक्त कौन कौन यहाँ से चुनाव लड़ रहा है? अब ये तो नहीं है इतनी जानकारी सर, वही अच्छा। लड़ रहा है खाली। अच्छा, बीजेपी से कैंडिडेट का पता नहीं है आपको? नहीं, अभी नहीं सर। और कांग्रेस का? ना, कांग्रेस का भी नहीं सर। केजरीवाल के बारे में मालूम है आपको? हाँ, उसी की ज़्यादा चर्चा है। ज़्यादा चर्चा है। क्या नाम होगा भैया आपका? अनिल गुलाटी। अनिल जी, आप इसी इलाके में जॉब करते हैं या आपका घर है यहाँ? नहीं, मीटिंग में है।
मीटिंग में है। इस इलाके से वाकिफ़ हैं, इसमें कुछ बदलाव आया 10-15 सालों में? केजरीवाल यहाँ से विधायक हैं नहीं। और बड़े सर्वे रहे हैं आम आदमी पार्टी के। नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं यहाँ 15 साल से आ रहा हूँ रेगुलर। अच्छा। ऐसा कोई भी खास डेवलपमेंट नहीं है, सेम है स्ट्रक्चर, कोई चेंज नजर नहीं आता? कोई खास ऐसा चेंज नहीं है। अच्छा। जैसे पहले होर्डिंग वगैरह जैसे पहले सब था वैसे ही है सब कुछ। अच्छा, ठीक है। आपको पता है बीजेपी से भी एक बड़े मजबूत उम्मीदवार प्रवेश को उतारा गया है और इधर कांग्रेस से दीक्षित हैं, संदीप दीक्षित, तो उनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? संदीप दीक्षित देखिए, जो उनके मदर थी शीला दीक्षित, उनके टाइम में काफ़ी अच्छा काम हुआ था दिल्ली में। अच्छा। और अभी परवेश जी वो खुद भी साप सिंह वर्मा जी के बेटे हैं। हाँ। उनके टाइम में भी अच्छा काम हुआ था। हाँ। तो देखते हैं कि कैसा होता है, कांटे की टक्कर है। मतलब केजरीवाल से आप पर्सनली ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं? फर्स्ट टर्म में उनका ठीक था काम, बट सेकंड टर्म में आई डोंट थिंक ही इज डन हिज जस्टिस। अच्छा, यस, फर्स्ट टर्म वाज वेरी गुड। ओके। मतलब वो कनेक्टेड थे आम आदमी से, बट दिस टाइम सेकंड टर्म ही इज़ नॉट कनेक्टेड। मतलब उसका उनका सोच जो है आपका अपर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे और दूसरे स्टेट्स पे ज़्यादा ध्यान है, दिल्ली की तरफ कम ध्यान है। एमसीडी में आने के बाद भी कोई ऐसा चेंज नहीं आया दिल्ली के अंदर। आप लोग कहते थे कि एमसीडी आने के बाद दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इस इलाके की सफाई व्यवस्था, जैसे आपने कहा, मैं 15 सालों से देख रहा हूँ, ये NDMC तो कुछ बदला है? एनडीएमसी हमेशा से अच्छा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे केजरीवाल की हो, किसी हो, एनडीएमसी हमेशा से ही अच्छा रहा है। बट अगर आप दूसरे इलाकों में जाएंगे तो वहाँ एमसीडी का कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं आया। अच्छा, केजरीवाल की स्कीमों का बड़ा हल्ला है, आप इस बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? वो लो लेवल तक के लिए एप्लीकेबल है, मिडिल क्लास को इतनी स्कीम्स की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। जी। मिडिल क्लास का बंदा एक महीने में एक दिन तो बस पे चढ़ता है, उसको क्या करेगा स्कीम का। जी लो लेवल में हाँ ठीक है, उनके लिए अच्छी है, जी। वो लो तबके के लिए अच्छी है स्कीम्स। बाकी मिडिल क्लास के लिए इतना कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। 200 यूनिट तो वैसे भी सभी के लिए है, वो तो ठीक है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, इन तीनों जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको पिछले बार की मुकाबले इस बार केजरीवाल किस स्थिति में नज़र आते हैं? देखिए, इस बार इतना हो सकता है कि जो उनको पिछली बार 90 और मतलब अबव 90% सीट्स आई थी, इस बार हो सकता है वो 50 या 60% पे ही लैंड करें। अच्छा, लेकिन सरकार वही बनाएंगे? हो सकता है, हाँ ये है, क्योंकि वोट बैंक ज़्यादा है, उनका वोट बैंक ज़्यादा ज़्यादा है। थैंक यू।